Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP Resonance Kota. So today we will start the 12th lecture of light, that is microscopes. Microscope, it is used to see the nearby small objects magnified. It is used to see the nearby small objects magnified. और इसके लिए मैं बता चुका हूँ हाउ वी विल मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको देख रहा हूँ, ये मेरी आई पर एंगल बना रहा है, दैट इज नोन एज विजुअल एंगल, जो मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूँ. विजुअल एंगल, द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज नोन एज द विजुअल एंगल. हायर इज द विजुअल एंगल, हायर विल बी द साइज ऑफ इमेज सीन. क्लियर है ना? तो विजुअल एंगल में ऐसा करके बढ़ा सकता हूँ, डिस्टेंस बाय डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड द ऑब्जेक्ट, visual angle will increase, but condition is this one: the shortest distance of clear vision of normal eye, shortest distance of clear vision normal eye is 25 सेंटीमीटर. इससे पास नहीं कर सकता मैं, इससे कम डिक्रीज नहीं कर सकता इससे 25 सेंटीमीटर से. अगर ऐसा करूँगा तो ऑब्जेक्ट blurred for normal eye also. Okay, so we will use that is magnify the visual angle with the help of lens or that is mirror. तो सबसे पहले आता है सिंपल माइक्रोस्कोप. इट इज नथिंग बट सिंपली ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ. इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ. ओके, इस टाइप से. Okay, it is used to see the nearby small objects. Suppose कीजिए ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, it is placed here. It is object, small object A and B. Okay, तो we can form the image. Image form कर सकते हैं. याद रखना, it is placed between optical center and focus, दोनों के बीच में रखा है. तो इमेज फॉर्म कैसे करूँगा? यहाँ से प्रिंसिपल फोकस, एक रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से और एक रे जा रही है फोकस पॉइंट से. दे विल डाइवर्स, नो चांस दैट दे विल मीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो क्या करूँगा? पीछे से एक्सटेंड करूँ इसको. इमेज विल बी हियर द इमेज ए डैश एंड बी डैश मैग्नीफाइड होगा. इट इज क्लियर? It is magnified virtual and erect image. और ये देखिए कम से कम बनना चाहिए D पर. V इक्वल्स टू D, कम से कम D पर बनना चाहिए. और ज़्यादा से ज़्यादा कितना करूँगा? इनफाइनाइट तक, बिकॉज द रेंज ऑफ विजन फॉर नॉर्मल आई इज फ्रॉम D टू इन्फिनिटी. तो मिनिमम D डिस्टेंस में बनना चाहिए. सपोज दिस एंगल इज अल्फा. तो हाउ वी विल कंपेयर इट इज मैग्नीफाइड और नॉट? फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ यू आर टॉलर, या रमेश इज टॉलर देन राकेश. इज करेक्ट? और मैं सिंपली कहूँ कि रमेश इज टॉलर, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. टॉलर कंपैरिजन तो करना पड़ेगा. तो आई वॉन्ट टू सी द मैग्नीफाइड इमेज इज मैग्नीफाइड और नॉट. तो हाउ विल मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्नीफाइंग पावर, दैट इज एम, विल बी एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट या बाय द इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस पे, and angle made by the object on our eye, object on eye when it is
इट इज प्लेस्ड एट डी, दोनों ही डी पर रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट भी बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है डी डिस्टेंस पर 25 पर, और इमेज भी इसी पर बना रहा हूँ, तो मैं कंपेरिजन कर सकता हूँ कौन सा मैग्नीफाइड है कौन सा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज इमेज फॉर्म बाय दिस लेंस, और अगर मैं ऐसे रखूँ, देखिए इट द ऑब्जेक्ट ए बी, डायरेक्ट आई से देख रहा हूँ, नेक्ड आई से देख रहा हूँ, बट इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, तो इस समय एंगल बना रहा है ये वाला। ओके, इट इज सपोज अल्फा एंड इट इज बीटा। तो एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, ओके, एंड एंगल मेड बाय द इमेज व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट डी, डी पर रखी हुई है तो वैसे ही बड़ा दिखेगा मुझे, वैसे ऑब्जेक्ट को यूं कर लूं तो बड़ा दिखेगा मुझे, लेकिन डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है और इमेज भी डी पर बन रहा है, तो वी कैन कंपेयर विच वन इज मैग्नीफाइड। ओके, अब देखिए व्हाट इज एम, दैट इज बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, और आपको याद है इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, देन m is equals to what, tan of beta divided by tan of alpha, number 1. It is a magnifying power. It is clear? Or we can easily find tan beta from this figure and tan alpha from this figure. तो क्या आएगा tan, that is, अब मैं इसको थोड़ा सा देखिए, m will be equals to tan beta से फाइंड कर सकता हूँ ए बी ओ, तो व्हाट इज tan बीटा, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट डिस्टेंस u, तो वाई यू अपॉन एंगल मेड ये, दैट इज अल्फा, tan अल्फा मैं इससे फाइंड करूंगा ऑन नंबर आई। ओके, बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इज प्लेस्ड एट डी पे रखा हुआ है, तो व्हाट इज अल्फा, ए बी डिवाइडेड बाई डी, तो ए बी अपॉन में है तो इनटू डी अपॉन ए बी, कैंसिल, व्हाट द मैग्नीफाइंग पावर, डी अपॉन यू। इज इट क्लियर? बीटा मैंने इससे फाइंड किया। अब देखिए ये नहीं लूंगा मैं, ये भी तो ये, अदरवाइज ए बी कैंसिल ही नहीं होगा। तो विद दिस ट्राइंगल ए बी एंड ओ, इट इज tan बीटा फ्रॉम ए बी एंड आई ई, दैट इज tan अल्फा। इज इट क्लियर? You know very well it is convex lens. Okay, तो आप देखिए क्या होगा, you know lens formula, by lens formula 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u, because of v is equals to minus d and u is also negative. तो what is 1 upon f is equals to 1 upon d, तो मैं लिख सकता हूँ when object is image is formed at d, तो 1 upon d, और ये it is minus और माइनस माइनस प्लस 1 upon u, I have to find d upon u, तो d से मल्टीप्लाई कर दूं, d upon u is equals to माइनस d upon d प्लस d upon u, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, तो what is the value of d upon u, that is 1 plus d upon f, at number what is this, m, magnifying power is 1 plus d upon f. It is only correct when final image is at d. Okay, final image is at d. It is clear? तो it is 1 plus d upon, और it is maximum. Why it is maximum? देखते हैं अभी। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे तो क्या होगा, फाइनल इमेज इज एट, when final image is at infinity, then we can write here v is equals to infinity plus minus infinity and u is negative, so we can also find 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon f is equals to infinity 1 upon infinity minus minus plus 1 upon u, ये cancel 0। अब I want to find the d upon u, that is m, तो on multiplying by d, तो d upon f, that equals to d upon u, और it is m। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो m is equals to d upon f,
इट इज मिनिमम। मैक्सिमम था 1 + d/f और मिनिमम था m = d/f। अब क्वेश्चन ये होता है, मैं ये यूज कर रहा हूँ तो मुझे चश्मा लगा के यूज करना चाहिए या हटा के? क्या करना चाहिए मुझे? अगर लगा के यूज करूँगा तो क्या डिफेक्ट होगा? तो देखिए आगे, एट दिस टाइम यहाँ से देख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस नहीं है। अब मैं डिस्टेंस मान लूँ ये है d, तो इफ डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड आई इज स्मॉल d। आपने लिखा था v = d। व्हाट इज कैपिटल D? कैपिटल D इज द डिस्टेंस या ऑफ नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, दैट इज कैपिटल D। व्हाट इज v? v इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस। तो v अब होना चाहिए ये वाला। इज इट क्लियर? तो v अब होना चाहिए मेरा, इट इज v और इट इज v और कैपिटल D अप टू हियर मीन्स v के प्लेस में क्या आएगा? लिख सकता हूं, तो फॉर्मूला आएगा m मैग्नीफाइंग पावर m = 1 + d - d दैट इज v d/f, डिक्रीज हो जाएगा पहले से, एंड m = d - d/u था d/f, ये था व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, और ये था व्हेन फाइनल इमेज इज एट d। तो इट्स मैक्सिमम, इट इज मिनिमम। तो अगर मैं चश्मा लगा के यूज कर रहा हूं तो डिस्टेंस बिटवीन आई एंड लेंस ये भी तो काउंट होगा, स्मॉल d। एट दिस टाइम v इज दिस विल इक्वल टू कैपिटल D - स्मॉल d। तो ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला। अब लर्न करने के लिए आपको याद होगा सिंपल माइक्रोस्कोप से व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, केवल ये लर्न करना है आपको। मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर व्हेन, मैक्सिमम कब होती है? जब m = ओनली 1 + d/f, और मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर m = ओनली d/f। ये था फाइनल इमेज इज एट d, और ये था फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। ये दोनों लर्न करने हैं आपको, टू लर्न। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ए गोल्डस्मिथ wants to examine, a goldsmith wants to examine his ornaments by a convex lens, very simple microscope, convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर। स्मॉल होता है, ओके। एफ जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी, मैंने लिखा था कि इट इज द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। आप देख रहे हैं स्मॉल एफ जितना कम होगा, एफ जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर। तो यू नो वेरी वेल मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर विल बी एम। मैक्सिमम कब था? क्या फॉर्मूला था इसका? 1 + d/fe या f सिंपली, और d इज कांस्टेंट बिकॉज d इज इक्वल टू हाउ मच? 25 सेंटीमीटर। सो दैट विल बी 1 + 25/5। f is given 5, f is +5 centimeter. So it is 6 m maximum. and minimum कब होता है? m minimum मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम ओनली d/f, और d है 25 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज हाउ मच? इट हैज नो यूनिट। अब फिगर से देख रहे होंगे f जितना कम होगा मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही
ज़्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अब लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी अभी हमने किया है इन सिंपल माइक्रोस्कोप। इन सिंपल माइक्रोस्कोप that is magnifying power m will be equals to 1 plus d upon maximum। अगर f को मैं डिक्रीज करूं देन m will इंक्रीज। इज इट क्लियर? लेकिन ये एक कंडीशन तक हो सकता है। आपको याद है ना कि इन योर सिलेबस ओनली थिन लेंसेज आर यूज्ड। अगर मैं f जितना कम करूंगा लेंस उतना ही थिक होता जाएगा। आप फॉर्मूला याद है ना, 1 अपॉन एफ इज टू म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R1 R2। जितनी कम होंगी एफ उतना ही कम होता जाएगा, लेंस ऐसे होता जाएगा। ऐसे है, अभी ज़्यादा है यार, अगर ऐसे करूंगा R विल डिक्रीज। R विल डिक्रीज मीन्स फोकल लेंथ विल डिक्रीज, लेकिन ये थिक हो जाएगा। तो थिक होने से देयर विल बी सो मेनी डिफेक्ट्स इन लेंस। सबसे पहला डिफेक्ट आएगा, जैसे ये लेंस है मेरा, ओके, रेज आ रही थी पैरेलल, ये दे मस्ट एट फोकस पॉइंट। तो क्या होगा इनका, अगर लेंस थिक है, ओके, तो क्या होगा, इट विल फोकस एट 7 पॉइंट्स। देयर विल बी 7 फोकस पॉइंट, रेड एंड वायलेट। 7 फोकस पॉइंट्स होंगे इसके, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस द व्हाइट कलर इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। एक फोकस पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लेते हैं थिन फोकस लेंसेज, थिन दैट इज लेंसेज। तो वी कैन डिक्रीज द फोकल लेंथ अप टू ए लिमिट। अगर ज़्यादा डिक्रीज करूंगा तो क्रोमोटिक एब्रेशन, मतलब एक फोकस पॉइंट नहीं मिलेगा मुझे, 7 फोकस पॉइंट्स मिलेंगे, और जो इमेज दिखेगा वो भी कलर्ड दिखेगा और ब्लर दिखेगा। तो एक लिमिट तक ही फोकल लेंथ कम कर सकता हूँ। अब मुझे फोकल लेंथ बढ़ानी है, फोकल लेंथ कम करनी है, मतलब मुझे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज करनी है। तो विद द हेल्प ऑफ एफ तो एक लिमिट तक ही डिक्रीज कर सकता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी विल यूज 2 लेंसेज, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। अब क्यों लेंस का यूज करते हैं, तो सबसे पहले ही देखिए, ओके, इन सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, एम एफ को डिक्रीज करूंगा देन एम विल इंक्रीज, बट अप टू ए लिमिट, बिकॉज लेंस बिकम्स थिक। So there will be chromatic aberration, there will be defect known as chromatic aberration। और मैं अभी बता चुका हूं व्हाट इज क्रोमैटिक एब्रेशन। दैट इज एक सिंगल मतलब फोकस पॉइंट नहीं मिलेगा, 7 फोकस पॉइंट। व्हाइट लाइट ऑब्जेक्ट को फॉलो हो रही है तो उसके 7 फोकस पॉइंट्स मिलेंगे मुझे। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, सो टू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर, ओके, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप we will use 2 convex lenses, we will use 2 convex lenses, ओके। अब ये कैसे फिट होते हैं देखिए जरा, ऐसे होते हैं फिट। ये ट्यूब, देयर आर 2 कोएक्सियल ट्यूब्स, एक ये वाली ट्यूब है, कोएक्सियल ट्यूब्स, एक एंड पर ये लेंस होता है, एक एंड पर ये लेंस होता है। ये टुवार्ड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट लेंस, और टुवार्ड द आई, इधर आई होगी इसकी, इज नोन एज आई लेंस। अब याद रखिए, बिकॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू सी नियर बाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो लाइट वैसे ही कम जा रही होगी,
पास में रखा हुआ है ना, लाइट पास में रखा है ऑब्जेक्ट, तो लाइट यहाँ से जा सकती है, ज़्यादा बड़े लेंस की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट छोटा है तो ये लेंस छोटा होना चाहिए, और बिकॉज इट इज़ यूज टू सी नियर बाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो द अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विल बी मोर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। इट इज यूज्ड टू सी मैग्निफाइड नियर बाई objects. So the aperture means aperture, this one aperture and focal length of eye lens will be more than that of ऑब्जेक्ट लेंस। ये थोड़ा बड़ा भी होता है और इसकी फोकल लेंथ भी ग्रेटर होती है। अकॉर्डिंग टू नीड वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड ऑब्जेक्ट लेंस। दिस लेंथ इज नोन एज ट्यूब लेंथ, ओके, दैट इज एल। वी कैन चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस अकॉर्डिंग टू नीड। मुझे चेंज करना है तो इनके बीच का डिस्टेंस, बिकॉज दे आर कोएक्सियल ट्यूब्स, मैं चेंज कर सकता हूं। अब आ देखिए इमेज फॉर्म करते हैं इससे, कैसे इमेज फॉर्म होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, चलिए यहां से करता हूं। देखिए इट द लेंस, कौन सा लेंस है ये? ऑब्जेक्ट लेंस, इसका फोकल लेंथ है एफ ओ। ऑब्जेक्ट इसके पास में रखा हुआ है, ये तो ऑप्टिकल सेंटर यहां रखा है ऑब्जेक्ट, ओके। अगर ये फोकस पॉइंट से इस साइड में है तो इमेज इधर ही बनेगा, लेकिन मुझे तो इमेज उधर बनाना है, तो फोकस पॉइंट मस्ट बी हियर एफ। इज इट क्लियर? इमेज कैसे बनाऊंगा? देखिए एक रे लेता हूं, थोड़ा सा पास दूर ले लूंगा, यहां फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ वैसे भी कम है इसकी। एक रे लेता हूं, इट इज ए बी ऑब्जेक्ट, ये यहां से पास होगी, एक इसके फोकस पॉइंट से पास होगी, ओके। हियर विल बी द इमेज इन्वर्टेड एंड रियल ए डैश एंड बी डैश। ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट लेंस से, सपोज इट इज यूओ, इट इज वीओ। The distance of image formed by the object lens is VO and distance of object from object lens is UO। अब देखिए एक और लेंस यहां रखा हुआ है, ओके, इट नोन एज आई लेंस। थोड़ा छोटा बना लेते हैं, अपर्चर ज्यादा होता है ना, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए, ओके। चलिए अब यहां से इमेज फॉर्म करता हूं। इट विल बी हैव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, इसका फोकल लेंथ है एफ ई आई लेंस, तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इज यू ई आई लेंस से। एक इमेज ऑब्जेक्ट ये जा रहा है, यहां से इमेज फोकस पॉइंट से जाएगा, एक रे यहां से जाएगी, दे विल डाइवर्ज, ये ई मान लेता हूं इस पॉइंट को। अभी आगे तो मिल नहीं सकती, तो मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा इसको, ऐसा लगता है कि यहां मीट कर रही हूं, तो here will be the final image। Final image is at this point, okay। अब ये कम से कम कहां बनना चाहिए? A डबल डैश B डबल डैश, इट मस्ट बी एट मिनिमम डिस्टेंस। यहां से देख रहा हूं मैं, इट इज I, ओके। इट इज कंफर्म, दैट इज VE इज इक्वल टू दिस। अगेन ऑब्जेक्ट मेरा ये है और इसका डिस्टेंस है UO। ऑब्जेक्ट लेंस के मैंने इसका इमेज बनाया A डैश B डैश पर। अब A डैश B डैश विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस। अब इसका फोकस पॉइंट यहां आएगा, इसका फोकस पॉइंट, तो ये इन्वर्टेड सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। कम से कम D पर बनना चाहिए, मुझे दिखाई देगा। ज़्यादा पर बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अप टू इन्फिनिटी तक, तो मिनिमम इट मस्ट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ d। अब देखिए ऑब्जेक्ट तो ये है, फाइनली मुझे ये दिख रहा है, तो यू कैन फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, यू नो वेरी वेल, इससे ही फाइंड कर सकते हैं द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, what is m, height of, it is a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाई, अब याद रखना ये दो लेंस ने कंबाइन होके बनाई है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल मेरा ए बी है, ऑब्जेक्ट लेंस ने इसका इमेज ए डैश बी डैश पर बनाया, इट विल बी हैव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, और फाइनल इमेज आई लेंस ने बनाया ए डबल डैश बी डबल डैश पर। तो ए डैश बी डैश तो मेरा काउंट ही नहीं हुआ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ m इज इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, कर सकता हूँ ऐसा। थिंक अबाउट इट, दिस एंड दिस वन। अब इसको देखिए जरा, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट लेंस, तो इट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। अब इसके बारे में सोचिए, ए डैश बी डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस एंड ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज फॉर्म द आई लेंस, तो ये हो गया एम ई, देख रहे हैं ना आप, दो लेंस यूज किए, तो इसने कुछ मैग्नीफाई किया, इसने कुछ मैग्नीफाई किया, मल्टीप्लाइड होगा। मान लीजिए ये 2 टाइम मैग्नीफाइड करता है, ये 3 टाइम मैग्नीफाइड करता है, तो 5 नहीं होगा, कितने टाइम होगा, 6 टाइम मैग्नीफाई हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इस फॉर्मूले को याद रखिए, नंबर ए, ओके। अब थिंक अबाउट दिस, फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, फॉर ऑब्जेक्ट लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस से रिलेटेड है ए बी एंड ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, इट इज वी अपॉन यू, लेकिन माइनस वी अपॉन यू, मालूम है ना, ये प्लस होगा हाइट, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस साइन सिंपली शोज इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट लेंस इज रियल, नेगेटिव साइन सिंपली शोज इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट लेंस इज रियल, ओके। तो मैं कर सकता हूं व्हाट इज एम, माइनस वी ओ अपॉन यू ओ इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश एंड बी डैश, इट इज बी। इट इज क्लियर। आगे हम माइनस नहीं लिखेंगे, क्लियर बता दिया मैंने माइनस का मतलब क्या है। इट इज सिंपली, फॉर्मूले में यूज मत कीजिए, चलेगा यहाँ से, तो हम सिंपली लिखेंगे माइनस नहीं लिख के वी ओ अपॉन यू ओ इंटू ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए बी। क्लियर। याद रखना है, इट इज ब्रैकेट इज रिलेटेड टू आई लेंस। आई लेंस का याद हो रहा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ए बी का इमेज यहां बन रहा है डी पर। तो आगे देखिए जरा, अब लेते हूं केस फर्स्ट। इफ केस 1, इफ फाइनल इमेज इज एट डी पर बन रहा है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप याद कीजिए आप, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ रिलेटेड टू आई लेंस, ओके। तो वी कैन फ्रॉम बी व्हाट इज एम, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, इट द मैग्नीफाइंग पावर। इट इज क्लियर। वी अपॉन माइनस लगाए दे सकते हैं, इट इज मैक्सिमम, क्योंकि याद होगा ये मैक्सिमम था, इट इज मैक्सिमम, ओके। चलिए मैं और इंक्रीज करना चाह रहा हूं, इसको मुझे और इंक्रीज करना है, तो क्या करूंगा, देखिए, अगर मैं ऑन इंक्रीजिंग वी नॉट, देखो वी नॉट को अगर इंक्रीज करूं देन एम विल इंक्रीज, और वी नॉट को इंक्रीज कितना कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा एल के इक्वल हो सकता है, इट इज द लेंथ, ट्यूब लेंथ, याद है ट्यूब लेंथ। तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब,
ऑफ ट्यूब। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा इमेज यहाँ बन सकता है, अदरवाइज उधर बनने लगेगा। अच्छा, अगर मैं u को डिक्रीज कर दूँ, u नॉट क्या करूँ मैं, डिक्रीज, तब भी m इंक्रीज होगा, देन m विल इंक्रीज। अब देखो u कहाँ तक ले सकता हूँ, याद है ना फोकस पॉइंट ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस पॉइंट पे ले सकता हूँ। इसके बाद तो जैसे ही यहाँ लिया तो इमेज इधर फॉर्म होगा, इधर फॉर्म होगा इमेज। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है u नॉट की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम एफ ओ, अप्रोक्सीमेट थोड़ा कम, एल से, ये भी एल से थोड़ा कम होगा। तो व्हाट इज मैक्सिमम, एम मैक्सिमम दैट इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, इट द मैक्सिमम। क्लियर, इट इज सी। अब थोड़ा सोच के देखिए, अगर अभी मैंने माना था इट इज नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट कर दिया था, इसलिए मैंने वी और डी को इक्वल किया था। देखिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन आई एंड आई लेंस इज स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है, तो याद रखना कैपिटल डी ये होता है, स्मॉल डी होता है लेंस से यहां तक का डिस्टेंस। तो स्मॉल वी इज हो जाएगा डी माइनस डी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एम मैक्सिमम एट दैट टाइम विल बी माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई, इट विल बी द फॉर्मूला मैक्सिमम। इज इट क्लियर? देख लो, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया है, और वो लिया है जब फाइनल इमेज डी पर हो। पहला केस सिर्फ ए डबल डैश बी डबल डैश के प्लेस पे ये रख दिया। ओके, तो यह एम इक्वल टू माइनस वी नॉट, माइनस साइन सिंपली शोज इमेज इज फॉर्म इज रियल इन्वर्टेड बाई दिस लेंस। ओके, 1 प्लस डी अपॉन मैक्सिमम हो गया। अब मैं और इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो v को इंक्रीज करूंगा, u को डिक्रीज करूंगा, तो v की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है l के इक्वल, और u की मिनिमम करना है तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है f के इक्वल। f से इधर करते ही इमेज विल फॉर्म इन्वर्टेड, इधर इमेज बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट इज ऑब्जेक्ट लेंस। ओके, अब देखिए सेकंड केस देखिए इसका, केस सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, व्हेन फाइनल इमेज, केस सेकंड, when final image is at infinity। तो फिगर देखिए जरा, इसी को करता हूं मैं। अगर ये फोकस पॉइंट हो जाए ये वाला, तो यू ई इज टू कितना होगा, एफ ई, तो द रेज बिकम्स पैरेलल। पीछे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा लगता है कहां मिलेंगे ये, फाइनल इमेज विल बी एट, फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब थिंक अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप, फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप आपको याद होगा ना, दैट इज एम विल बी क्या था, दैट इज ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए बी, इसका मैग्निफिकेशन ए डैश बी डैश, ओनली डी अपॉन एफ ई। So what is the value of m? Minus v naught upon u naught into d upon fe. It is minimum. Minimum. Okay? अब इसको तो मुझे इंक्रीज थोड़ी करना है, जो v naught को l और ये करूंगा, इट द मिनिमम, तो मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर ये, इट इज d पॉइंट। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं इसका। One question है focal length of object lens and eye lens of a compound microscope, is are 1 centimeter
and 4 centimeter respectively. If tube length is that is 20 centimeter, find magnifying power okay, of microscope when final image is at D. केस याद होगा मैक्सिमम, अब L दिया हुआ है तो व्हाट इज द एट D, तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर, क्या क्या गिवन है पहले, गिवन FO is equals to 1 centimeter, FE is equals to 4 centimeter, clear? Okay, and L is 20 centimeter. So what is the magnifying power? M is equals to, याद होगा, L upon FO into 1 plus D upon FE. All are given. You know very well what is D? 25 centimeter. तो देखिए क्या आ रहा है, M will be equals to 20 divided by FO. What is FO? That is 1. Yeah. Into 1 plus 25 by, that is 4. M will be equals to 20 into 1 plus, that is 29 by 4. ये cancel 5 time. So what is the value M? 5. Magnifying power will be 145. It will magnify the object 145 times. अब मैं ये मान लूँ कि मेरा इमेज 1 mm का है, ऑब्जेक्ट 1 mm का है, तो इसका इमेज बनेगा 145 mm, फाइनल इमेज दिखेगा मुझे, क्लियर? तो इट इज अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक टेलीस्कोप. ओके.